नमस्कार भाइयों। मेरा नाम है तुषार और आप सबका फिर से स्वागत है इस कोर्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के। ठीक है, चलो कल हमने देखा था कोर सब्जेक्ट, जिस सीएसआईटी का कोर सब्जेक्ट है 6 से 8 नंबर का आता है, गुड स्कोरिंग है और पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। अगर न्यूमेरिकल की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली जाए तो आपके मार्क्स पूरे के पूरे आपके मार्क्स कहीं नहीं जाते। ठीक है, अब इसका जो सिलेबस है बूलियन अलजेब्रा, लॉस, लॉजिक गेट, ये भी हमने डिस्कस किया था। अब हम पहला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बूलियन अलजेब्रा लॉस। ठीक है, अब जो हमारा टारगेट है क्या, बूलियन लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बूलियन लॉस को पढ़ेंगे। ठीक है, और बस, और ये हम लॉस क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमको ये पता करना है कि ऐसे हमने कोई लॉ पढ़ा। ठीक है, अब वो लॉ तो हमने पढ़ लिए। अब जो गेट, जैसे अपन लॉजिक गेट्स, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, इसके एक दो वीडियो के बाद अपन जो जैसे लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, तो वो जो लॉजिक गेट्स हैं वो कौन सा ऐसे और अपना गेट है। ठीक है, और गेट लिया, अब वो उनमें से कौन कौन से लॉस को फॉलो करता है, ये चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और कुछ हमको बाइनरी ऑपरेशन दे दिए जाएंगे। अब उनमें ये पूछेगा कि ये कौन सा लॉस फॉलो करता है, या ये पूछेगा कि इनमें से जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, 4 लॉ तीन फॉलो करेंगे, एक फॉलो नहीं करेगा, तो जो फॉलो नहीं करेगा उसको फाइंड आउट करो, उसको टिक मार्क करो मल्टीपल चूज में। इस तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं अपने। ठीक है, वो मैं आपको अब अपन पढ़ेंगे लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको 2 टिप दूंगा। टिप्स में नंबर 1 जो हमको लगातार इसमें जैसे हम जितने भी लॉ पढ़ेंगे उनमें इस्तेमाल होने वाली है। पहली टिप है कि हमको 2 ऑपरेटर हैं, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। अब इनके जो गेट के अपन इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे, जैसा कि बता दिया था मैंने कि आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं इसको ये बता रखा क्यों है, मैं बताता हूँ। ए प्लस ए, ठीक है, मतलब क्या हुआ, ए और ए, ये क्या हुआ ऑपरेटर, और ये दोनों क्या हुए ऑपरेंड्स, ऐसा कि ये लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे ए एंड ए और ए मल्टीप्लाई ए, तो क्या हुआ एंड ऑपरेटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़, जो भी सारा फंडामेंटल आइडियाज़ जो हम लॉज में पढ़ेंगे ना इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, तो वो सेट थ्योरी से ही है, बूलियन अलजेब्रा लॉस के। अब ये देखिए कैसे, एंड क्या होगा इंटरसेक्शन, और क्या होगा हमारा यूनियन, और 0 क्या होगा एम्प्टी सेट, और 1 होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। चलिए पहला लॉ चालू करते हैं पढ़ना, आइडम्पोर्टेंट लॉ। अब इसका क्या मतलब है, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, इसको पूरा समझते हैं धीरे धीरे तसल्ली से। देखो, आइडम्पोर्टेंट मीन्स हियर मैथमेटिकल क्वांटिटी विच व्हेन अप्लाइड टू इटसेल्फ समझना, क्या, मैथमेटिकल क्वांटिटी अप्लाइड टू इटसेल्फ अंडर अ गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल इटसेल्फ। मतलब ये हो गया हमारा क्या, ए प्लस ए, ये क्या हुआ हमारा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इटसेल्फ मतलब ए प्लस ए, दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो सेम है, और कोई ऑपरेशन लगाए, क्या लगा यहाँ पे, और ऑपरेटर, तो हमको क्या मिलेगा, इटसेल्फ ए ही मिलेगा। सिमिलरली ए एंड ए, तब भी ए मिलेगा हमको। अब ठीक है, अब इसकी सेट थ्योरी में बात करें तो और ऑपरेशन किसके इक्विवेलेंट है इधर, यूनियन के, और एंड ऑपरेटर हमारा इंटरसेक्शन के। तो ए यूनियन ए हम भी जानते हैं ए ही होता है, और ए इंटरसेक्शन ए भी ए ही होता है, ये हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, अगर हमारे पास 3 ऑपरेंड हैं, कितने, 3 ऑपरेंड्स ए बी सी, ठीक है, और मैं उनको उनकी ग्रुपिंग करूं, 3 ऑपरेंड्स हैं, कोई कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं उनकी ग्रुपिंग करता हूं तो जो रिजल्ट आएगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही एसोसिएटिव लॉ कहता है। ठीक है, जैसे कि ए इंटू बी इंटू सी, जैसे ब्रैकेट हटा दिया जाए आपने, ये हटा दिया। अब मैं ब्रैकेट लगाऊँ, यहाँ पे लगाते हैं अपन, ए इंटू बी पे मैंने ब्रैकेट लगाया, तो उधर भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिमिलरली इधर देखो सेट थ्योरी में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्विवेलेंट टू ए इंटरसेक्शन, फिर ये ब्रैकेट में ऐसे ही सिमिलरली इक्वल रहता है। सिम अपना और ऑपरेटर के लिए रहता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए और बी पे ब्रैकेट लगा दो, ए प्लस बी प्लस सी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है। चलिए अब अपना थर्ड लॉ देखते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ। अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं डायरेक्टली। इन्वॉल्विंग द कंडीशन दैट अ ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज कनेक्टेड बाय ऑपरेटर, ठीक है, गिव्स द सेम रिजल्ट वट एवर द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटी इन्वॉल्व। एग्जाम्पल, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। और यहाँ पे भी देखिए, ए एंड करेंगे, ए का एंड करेंगे बी के साथ, तो क्या मिलेगा हमको, बी का एंड करेंगे ए के साथ, दोनों की जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। सिमिलरली और ऑपरेटर के साथ भी यही है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसको सेट थ्योरी में देखें तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। बस यही सिंपल सा लॉ है, ठीक है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अब ये लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो पहली चीज़, आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, इजी बनाएगा। जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होगी ना, वहाँ आपको बहुत हेल्प करेगा ये। और दूसरा पॉइंट कि इसको हम पढ़ते हैं बस, और क्या, ठीक है। अ थ्योरम असर्टिंग दैट वन ऑपरेटर कैन वैलिडली बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अनदर। कैसे, इसका क्या मतलब है देखते हैं। और इज डिस्ट्रीब्यूटिव टूवर्ड्स एंड, देखो जे और है, अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया किसके, टूवर्ड्स एंड के, तो कैसा आएगा, ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। अब देखो, ये तो आपको पढ़ना सिखा दिया मैंने। अब देखो क्या है, बात को समझना। पहली चीज़ तो ये वाली लाइन, इसको लिख लो अभी हाल के लिए, कहीं भी कॉपी में इसको 8-10 बार लिख लेना और उसको हाईलाइट में लिख देना कहीं भी अलग से, क्योंकि ये चीज़ तो आपको नॉर्मली याद होगी। जैसे इसको सॉल्व करना है तो ए सी प्लस बी सी, ये हो गया, ठीक है। पर ये आपको ये ए प्लस बी सी, अब जी डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कई बार कि 4-5 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, और उसमें से आपको एक क्वेश्चन देंगे, उनको सॉल्व करना। अब एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा आपका, और ने दिया रखा होगा ऐसा, या ऐसा दिया रखा होगा ऐसा आ जाएगा, जो भी आएगा। तो आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी एंड ए प्लस सी इक्विवेलेंट होता है ए प्लस बी सी के। ये चीज़ याद रखना बिल्कुल, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। इस पर सॉल्व करोगे तो सारे जो अभी आपने पढ़ा है वो सब इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। चलो चले रेस करते हैं। अबे चलिए, अब देखिए, जैसे ये ऐसा गया और ठीक है। अब इधर से इधर आना, ये आपको याद रखना है। क्या हो रहा है, चलो अब क्या है, ए प्लस बी ए इंटू ए एंड ए और ए एंड सी और बी एंड ए और बी एंड सी। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो एक एक करके समझते हैं। अब जी ए है, ए एंड ए। अब वो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता था, ए एंड ए क्या होगा हमारा, ए ही होगा, तो जी हमारा उधर से ए हो गया। और ए एंड सी प्लस बी ए प्लस बी सी, ठीक है। फिर इक्विवेलेंट इक्वल करते हैं। अब इधर से ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लिया तो क्या होगा, 1 और सी प्लस
बी और ए प्लस बी और सी। ये हो गया। अब ये कौन सा लॉ है, ये एक मिनट इस पर हाईलाइट मार दूँ। अभी हम जस्ट इसके बाद ही एक दो लॉ और पढ़ेंगे, उन्हीं में से एक लॉ है आइडेंटिटी लॉ, इम्पॉर्टेंट है। अब इसलिए मैंने इसको कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन भी थोड़ा पहले हो जाएगा। अब 1 प्लस सी क्या हुआ, 1 और सी क्या होगा, ये तो एज इट इज ही था, एंड 1 हो जाएगा, प्लस बी ए प्लस बी एंड सी। उसके बाद अब हम, ठीक है, अब ए एंड 1 ये क्या हो गया हमारा ए, ठीक है, और प्लस बी एंड ए प्लस बी एंड सी, यही है। अब देखो जी आराम से इसलिए चल रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें याद हों, थोड़ा दोनों चीज़ें, स्पीड भी अपन तेज चलेंगे और चीज़ों को याद भी करते चलेंगे इस तरीके से। अब इधर से फर्दर क्या ले सकते हो, ए कॉमन ले लो, अगेन ए कॉमन ले लिया, अब क्या बचा 1 और बी प्लस बी इंटू सी, ये क्या हो गया, फिर से 1 हो जाएगा, फिर ए एज इट इज़ ए ही आ जाएगा, प्लस बी इंटू सी। अब कुछ नहीं कर सकते इससे ज़्यादा इसको सॉल्व, ये हमारा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब डी मॉर्गन्स लॉ चालू करते हैं। डी मॉर्गन से पहले मैं आपको तो बाकी के लॉस पढ़ा दूँ, फिर जिसको लास्ट में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए 0 क्या हमारा एम्प्टी सेट है ना, 0 इक्वल टू एम्प्टी सेट, जो कि हमारा 5 है, ठीक है, और 1 हमारा यूनिवर्सल है। अब तो एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल का करेंगे तो एम्प्टी मिलेगा। अब जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है, ये वाला आइटम, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, ये कैसे आया, ठीक है, और ए प्लस ए बार, ये 1 कैसे आया, तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स, मैंने लिया एक यूनिवर्सल सेट 1 2 3, और एक उसमें से एक सेट लिया ए जिसका नाम रखा ए, जो एलिमेंट करता है 1 कंटेंट, ठीक है, उसका एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 3। अब ये देखिए ए इंटू ए बार, जो ये है, इक्वल टू क्या होगा ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ए 1 का इंटरसेक्शन 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 5, इसीलिए उधर 0 था, ठीक है, ए, ठीक है, ए इंटू ए में, और ए प्लस ए बार मतलब ए यूनियन ए करेंगे, ये ए यूनियन ए बार, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ए बार, और ये इधर क्या होगा, क्या आएगा 1 यूनियन 2,3, तो हमको क्या मिलेगा यूनिवर्सल सेट, इस किसका, हमारा ए का जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है 1,2,3। आ गया समझ में, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब इन्वॉल्यूशन लॉ पे आ जाते हैं। ए का डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको क्या मिलता है ए। एक और बात, अब जो याद एक एक्स्ट्रा में जो चीज़ मैंने डाली है इसको हाईलाइट कर लो, और का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा एंड, और एंड का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा और, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और ये डबल इसका हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिटी लॉ एंड हमारा डी मॉर्गन लॉ। इससे पहले हम आइडेंटिटी और पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ देखते हैं, ए इंटू ए एंड यूनिवर्सल, ए का एंड करेंगे यूनिवर्सल के साथ तो क्या आएगा ए, क्या मतलब है ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ करेंगे तो जो कॉमन होगा दोनों में क्या ए ही तो कॉमन निकलेगा, ए निकलेगा। ए का और करेंगे इसके साथ, किसके साथ 1 के साथ, मतलब ए यूनियन यूनिवर्सल, तो क्या मिलेगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए इंटू 0 ए एंड एम्प्टी सेट का, तो क्या करेगा मतलब क्या इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों में, कुछ नहीं, नथिंग 5 मिलेगा जेरा।
और ए प्लस जीरो, क्या ए और ए यूनियन एम्प्टी सेट, क्या मिलेगा ए, बस यही है। ये सेट थ्योरी में आपको काम आएगा, दोबारा पढ़ोगे आप उसमें ये सब, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखो मैंने उधर बताया था कि एंड का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या निकलेगा, और का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो एंड, बस वही है यहाँ ए। अब इसको थोड़ा सा और मैं इसको करूँ सॉल्व के तौर पे, देखो ये वाली लाइन को पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फिर और का कॉम्प्लीमेंट, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए इंटू बी, उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा ए और बी, बस सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यही सेट थ्योरी से आप मिला लेना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, और जो भी इम्प्रूवमेंट की मेरे को ज़रूरत है वो भी उसमें लिख देना, ठीक है। थैंक यू।